यशिका जी हरियाणा से जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं। मैं ऐसा कुछ खास, हाँ भूत भावन भगवान, भूत भावन भगवान, और आगे शंकर भूत जब उच्चारण करते हैं तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब हैं, कोई दूसरे नहीं है, वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है, कोई भूतत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा जय विट्ठल, तो वहां विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत हैं, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जब करते हुए सोया करो, उठपटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 सो गए। फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय की बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि ना जग पावे, ये भी तो है ना। कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए, इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोएं, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते हैं तो देखो, स्वप्न की 2-3 प्रवृत्तियां होती हैं। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है, उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है, उसका संकेत। 3 प्रकार के स्वप्न के होते हैं। एक होता है बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार ऊटपटांग, एकदम तुकतानी नहीं। और एक होता है जो पूर्व में हमने किया है, उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्न से बच जाएं। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहेगा, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो। श्रीमती अर्चना पांडे जी, लखीमपुर, राधे राधे राधे। आदरणीय महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बिना किसी दोष अथवा अपराध के कोई मनुष्य यदि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत तौर पर जीवन में किसी का अपमान करता रहे तो अपमानित व्यक्ति को क्या आचरण करना चाहिए? यदि वो आध्यात्मिक है उसे सह लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। और अपने में आज ही सत्संग में था पूज्यपाद शिव बाबा के वचन में कि हमारा कोई प्रारब्ध पूर्व जो पापमय है, हमारे भगवान के द्वारा विधान किया गया है, शारीरिक दंड ना भोग करके मानसिक दंड से उसे निपटाया जा रहा है। जैसे हमें कोई गाली देता है, अपमानित करता है तो हमें मानसिक जलन होती है। मानसिक जलन से हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया, जो हमें शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा। तो हमारी कोई निंदा करता है या हमारा अपमान करता है या तिरस्कार करता है तो भगवान के विधान से हमें पवित्र किया जा रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, अपने सामने रहें पास रहें, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। वो हमारे मन के, हमारे तन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज कह रहे हैं, सम्मानम कल्याति घोर गरम नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात सम्मान विष हैं, जो हमारे पुण्यों को नष्ट करता है। और अपमान अमृत हैं, जो हमारे पापों को नष्ट करता है और पुण्यों को बढ़ाता है। इसलिए मुझे जो आध्यात्मिक है उसे सहना चाहिए, और जो एकदम सांसारिक है तो सहेगा नहीं। वो प्रश्न ही नहीं करेगा तो श्यम समाचरित, वो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करेगा। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं करत जे अनसहन निंदक तन पे अनुग्रह करो। जो तुम्हारे अनसहन अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी सहकर उसका मंगल मनावे। ये आध्यात्मिक स्थिति है, इससे हमारा मंगल होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। और जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप इसमें? कोई संशय जी, संजय शर्मा जी, राधे दे राधे राधे। महाराज जी ज्ञान क्या है? ज्ञान को पाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है, या ज्ञान को भक्ति से पाने का तरीका उच्च है? हाँ, भक्ति से पाने का तरीका उच्च स्वरूपानुसंधान भक्ति रे गर्षी। भगवान शंकराचार्य जी ने गर्षी माने श्रेष्ठ स्वरूपानुसंधान, अर्थात ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। पर कुछ स्वाध्याय भी जरूरत है। जब हमें पता ही नहीं कि मुझे किस मार्ग से जाना है, उस मार्ग में कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर बाद हमारा लक्ष्य मिलता है, तो फिर ऐसे चलते हम हार जाएंगे ना। इसलिए हमको सबसे पहले इस मार्ग में गुरु का वर्णन करना चाहिए। गुरु के वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे तो मंजिल बहुत दूर है पर बहुत नजदीक हो जाती है। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो मंजिल चलनी ही नहीं पड़ती है, हृदय में ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं, 12 ज्ञान का मार्ग बोले नंगी तलवार पे चलना है। बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि पूरे संसार के राग का नाश करना है,
पूरे संसार को असत्य कह दिया ज्ञान ने। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब हम पूरे संसार में ही फंसे हैं। तो मतलब हमारी जितनी आज तक जन्म जन्मांतर से संस्कार, स्वभाव व आसक्तियां हैं, सब काटनी है और सबसे मूल शरीर में आ जाती है जब सब छोड़ सकते हैं। लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्रिय देह और अपने प्राण हैं और इनकी भी परवाह छोड़ देनी है, तब हम ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। तो इससे बहुत सरल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ भगवत प्राप्ति, कराने में समर्थ भगवान की भक्ति है। अब जैसे शरीर का राग त्यागना और शरीर को समर्पण करना दोनों बातें एक हैं, लेकिन राग त्यागना बहुत कठिन है और समर्पण करना सहज है। राग त्यागना कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं। अब सर्दी लग रही है तो शरीर में तो लग रही है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही है, तो अज्ञान है। सर्दी किसको लग रही है? आत्मा को लग नहीं सकती और पंचभूत जड़ है, इनको लग नहीं सकती, तो भ्रम ही तो है। तो भ्रम है तो उतार दो, जैकेट ज्ञान का पता चल जाए। पर है ना, हमें सर्दी लगती है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना सुनना इंद्रियों का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है। आप सबसे अलग अलग हैं, लेकिन आप सबसे अलग नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप भोग रहे हैं, क्योंकि आप शरीर भाव में हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। अब इस अज्ञान को त्यागना बड़ा कठिन है नहीं कठिन? अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा के त्यागते हैं। बोले भोजन हमें पसंद है तो भगवान को भोग लगाओ। अब वो प्रसाद हो गया, अब वो राग नहीं करेगा, अब वो बांधेगा नहीं, नुकसान नहीं करेगा, वो आपका मंगल करेगा। प्रसादे सर्व दुखाते, परिवार में बंधे हैं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ पत्नी पुत्र परिवार सहित मैं आपका दास हूं। बात वही हो रही है राग का त्याग, लेकिन वो राग का त्याग करना अत्यंत कठिन, और ये राग का समर्पण, भगवत समर्पण, इससे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर जब हमारे हृदय में लक्ष्य प्राप्त हो जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब ये बात हो सकती है। तो हम सुमिरन परायण हैं। पहली बात तो भक्ति का प्रधान स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तत्परपिता अखिलाचारिता तदमण परम व्याकुल तेतिते। जो सारे आचरण भगवान के लिए करता है, जो भी कर्म व्यापार नौकरी सब भगवद अर्पित करता है, और इतना नाम सुमिरन में प्रियता हो गई कि अगर एक क्षण के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो तड़पने लगती है, तद विस्मरण परम परम व्याकुल तेति। तो ये भक्ति फिर शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगी। हर समय देखो, जब संसार का चिंतन होता है तो हमारा हृदय मलिन होता है, जब भगवान का चिंतन होता है तो निर्मल होता है। तो हम राधा 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 हर समय जपे तो हमारा हृदय निर्मल, और निर्मल हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। मलिन हृदय में अज्ञान होता है, निर्मल हृदय में ज्ञान होता है। मलिन हृदय संसार को सत्य मानेगा और निर्मल हृदय सब में भगवान है, ऐसा सत्य मानेगा। अब हमको सरल सहज और भरोसा ज्ञान में आप भ्रष्ट हो, कोई बचाने वाला नहीं। और भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी। जिन बालक राखे महातारी भगवान कह रहे हैं ना, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेम्यम, मैं स्वयं योगक्षम का। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति का जो आचरण है, जो चिंतन है, वो सहज ज्ञान की धरा में पहुंचा देता है। अच्छा, कोई भक्त अज्ञानी होता है क्या? देखो हनुमान जी ज्ञानी, नाम अग्रगण्यम गरुण महाज्ञानी, गुण राशि विश्वामित्र, महामुनि ज्ञानी, सब अपने आप ज्ञान आ जाता है। तो हम नाम जप करें और भक्ति के पवित्र आचरण करें, और जो आचरण हो भगवान को समर्पित कर दें, और पूरा परिवार तन मन धन सब भगवान की शरण में, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित ज्ञान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी बच्चों को भगवत मार्ग में किस प्रकार से और आगे लेके आया जाए, और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेकर आ सकते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो भगवत गीता से रामचरित मानस से कोई देखो। सबसे पहली बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि यदि बच्चों का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा तो सब उपदेश देश में पानी फिर जाएगा, किसी काम में उपदेश नहीं आएंगे। अगर उनका चरित्र ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए, वो बच्चों को चरित्रहीनता से बचाओ। जो आज हमारी समाज में चरित्रहीनता फैलती जा रही है। 12 वर्ष का बच्चा 8 बार हस्तमैथुन करता है। जब हमारे सामने खड़े होकर के बच्चे अपनी हालत बताते हैं ना, तो हृदय कांप जाता है कि किसान आदमी जब गेहूं की फसल गलेत में होती है, जो किसान होते हैं वो हमारी भाषा समझेंगे। गलेत का मतलब होता है अन्न की बाली अभी निकली नहीं है, और उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा समय का इंतजार कर लिया जाए तो 50 मन उसी से गेहूं पैदा होगा। तो ऐसे जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही है, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे, हित धाम में रामायण कंठस्थ थे, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था। उसने खुद हमें अपनी हालत बताई कि रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते, ऐसे आचरण, तब हमें लगा कि गजब है। रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे हैं, कंठस्थ करा दिया गया। लेकिन आचरण तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें
गुरु तो सहयोग करें। टीचर जो स्कूलों में हैं, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाएं, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों तो उनको बल मिले, और 30 मिनट नाम जप करवाएं। 30 मिनट केवल नाम जप करो, फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे या आपको जो प्रिय लगे या जो गुरुजनों ने दिया है उस नाम को हम जपें और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं तो हमारे बच्चों के संस्कार बदले। इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी हैं, माता पिता विलासी हैं, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा? गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाले, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं कि अरे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो, तुम ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारी समाज में? क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे हैं। हमें लगता है माता पिता टीचर और बड़ों को मिल करके संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है। वीर वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा, उन्होंने पूछा कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया, तो क्रम बाय क्रम वो कुसंग वसा ऐसे, तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजय होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही, भोजन सुधरे। ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं तो इनके शरीरों में बल बुद्धि तेज ये नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। तो हमें लगता है इनके चरित्र को सुधारा जाए तभी बनेगा। तो हमें लगता है कि सुधार यहां से शुरू हो। पहले ब्रह्मचर्य गुरुकुल में इसीलिए दूर रखा जाता था, परिवार से इसीलिए दूर रखा जाता था कि सबसे पहली सीढ़ी जो परमार्थ की और व्यवहार की वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ, संन्यास, सब जगह ब्रह्मचर्य से ही होता है। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा कराई जाए, और उसमें प्रधान होगा भोजन और कुसंग का त्याग। भोजन ऐसा सात्विक जिससे ब्रह्मचर्य टिके, और कुसंग का त्याग जिससे हमारी गंदी आदतें ना हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गंदी गंदी बातें सर्च करके देखेंगे, उनकी हालत क्या होगी? तो हमें लगता है बड़ा बड़ा उपदेश देने से बात अब नहीं बनेगी, हमको घुसना पड़ेगा, उनके जीवन शैली में घुसना पड़ेगा। और वो अपने लोग कर नहीं सकते, वो माता पिता कर सकते हैं। बैठाल करके खुली बातें से पूछें कि आपके ब्रह्मचर्य में कोई हानि तो नहीं, आप कोई हस्तमैथुन तो नहीं करते, आप कोई गंदी बात तो नहीं करते? देखो, डरना मत, हमसे बता दोगे तो हम तुम्हारी दवाई भी करवा देंगे। ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो ब्रह्मचर्य क्षीण करके अपनी शक्ति हास कर लेता है बच्चा, वो उससे पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार होना चाहिए, बिल्कुल। अब आप देखो सीरियल कैसे बन रहे हैं समाज के लिए, तो सीरियल बन रहे हैं। सीरियल, कोई भी सीरियल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्लीलता और अभद्रता न दिखाई दे। आप देखिए, और जहां से हमारा काम बन रहा है, या तो संतों के उपदेश या तो शास्त्रों का स्वाध्याय। दोनों शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, और संतों को ऐसा दिखाया गया, मतलब जिसे वेब सीरीज कहते हैं। जी जी महाराज। तो वेब सीरीज में वो ऐसे दिखाए गए, फिल्मों में ऐसे दिखाए गए कि श्रद्धा नहीं रही, और शास्त्रों का स्वाध्याय है नहीं, तो जीवन बचाएगा कौन? दो ही हैं, शास्त्र और शास्त्रों के मर्मज्ञ संतजन, तो वही समाज को सुधारते हैं। और आजकल नए बच्चों को ये सब देखने को मिलता है। गंदी बातें एक सीरियल में पूरा देख जाओ जो वेब सीरीज है, और उसमें देखो हर वो बात मिलेगी जिससे जीवन चरित्र नष्ट हो, ना कि चरित्र बने। पहले के फिल्में भी बनाई जाती थी जिनमें आदर्श उपस्थित किया जाता था, आचरण, पवित्रता, पहनावा सही, और आज देख लो सब अपवित्रता। तो अब नए नए बच्चे जब ये देखेंगे तो उनके मन में यही करने की भावना आएगी। अगर हम शास्त्र और भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करेंगे तो इन सब से हमारी आचरण वृत्ति बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान की बड़ी कृपा है, जो कुछ संतों पर श्रद्धा करके आए लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। नहीं तो एक अभी पीछे ही समय ऐसा आ गया था कि ऐसा लगा था कि चौपट हो गया सब।
एक ऐसा मतलब झोंका आया था कि लगा कि संत का मतलब दिमाग में बैठ गया सबके कि फ्लाट ये गिरा ये गिरे, जैसे विकट पे विकट न गिरे। ऐसे बड़े बड़े जब तो भगवान की कृपा हुई तो फिर श्रद्धा सी जागृत हुई है। तो संत वचन और शास्त्र वचन ये दो ही उठा सकते हैं, अन्यथा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे जिस समाज को लेके देख लो, अगर कोई उत्सव होता है, पार्टी होती है, तो मदिरा उसमें होगी, उसमें अश्लीलता होगी। अब बच्चा उस पार्टी में जाएगा तो क्या सीख के आएगा? वही अश्लीलता देख रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करे और सत्संग सुनाया जाए, नाम जप करवाया जाए और उनको बैठ करके ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए जाएं, तो ये आगे आधुनिक पढ़ाई में भी उन्नति होंगे और आध्यात्मिक पढ़ाई में भी उन्नति होंगे। जी हाँ, क्योंकि जी कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल राधा बाबा कुएं से न जल ले रहा था, गीता वाट वर्षा, तो राधा बाग से जल ले रहा था। कुएं से बाबा तो जल लिया घर के लिए, और लेके उसके नीचे जो सीढ़ी है उस पर मैंने बैठ के वही जल पी लिया। तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, वो बहुत नर निषेध, हाँ निषेध है। अच्छा, मैंने उनको बोला कि निषेध इसलिए कि वो श्री जी का कुआं है और वहां से श्री जी के लिए जाता है, इसलिए निषेध है। पहली गलती तो वहां आदेश लेना चाहिए। दूसरी बात, कुआं के ऊपर नहीं, राधा बाग के बाहर पीना चाहिए। वो श्री जी का निज बाग है, उसमें कोई व्यवहारिकता नहीं होनी चाहिए। तो उस डांट को कृपा मानो, दोष दृष्टि मत करना, ठीक है ना। सबका सार है अंदर का चिंतन करना। हमारा मौन तभी सार्थक जब निरंतर भजन करें, हमारा त्याग तभी सार्थक है जब भगवान प्यारे लगने लगे। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है। संसार में यश कीर्ति प्रतिष्ठा ये तो सब आखिरी में है, जिसमें गिर जाता है, साधु आखिरी में गिर जाता है। अब मान लो जैसे कोई तप कर रहे हैं, उसका बहुत लोग जानकारी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, भेद चढ़ा रहे हैं, और बड़ी संस्था चल रही है, उस तप के प्रभाव से तो उतना ही है, भगवान नहीं मिलेंगे। पहले भगवान से मिलो, समाज से नहीं। फिर समाज तो कोई हानि नहीं, और पहले ही समाज तो फिर भगवान नहीं। पहले भगवान, पहले भगवत साक्षात्कार करो, एकांत रहकर कोई जाने ना। महाराज जी साधकों के लिए, जस्ट हम सब साधकों के लिए, तो फिर तो उचित मौन महाराज जी ज़्यादा अच्छा है, उचित पाना ज़्यादा अच्छा है, उचित वस्त्र ज़्यादा उचित है। हाँ, भगवान नाम जैसे राधा राधा बोला तो करोड़ों मौन से बढ़कर है। हम गंदी बात ना बोले, हम किसी को अशुभ ना बोले, किसी की गलत चेष्टाओं को हम बढ़ावा देने वाली बातें ना बोले। तो राधा राधा बोले तो मौन ही है, वाणी का मौन ही है। हम अपनी धर्म की कमाई की नमक रोटी खाएं तो बहुत बढ़िया, फलाहार से भी बढ़कर बढ़िया तपस्या है। बहुत कम पैसे में जो जीवन चले और तपस्या करे तो वो तपस्या अग्रसर हो जाती है, और बहुत मतलब बाहरी इसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। तपस्या करनी चाहिए पर गुप्त करनी चाहिए, कि कोई जाने ना, जब तक हमें भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। अलग अलग निष्ठाएं हैं पर भजन प्रदान रखना चाहिए। सब साधन कर यहाँ फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति, निरंतर भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन हो, प्रेम हो, यही सब साधनों का फल है। अक्षत जिंदल जी नोएडा से, राधावल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपका जीवन और साधना हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। गुरुदेव, आपने काशी में शिव जी की उपासना से प्रारंभ कर वृंदावन में श्री राधावल्लभ श्री हरिवंश से राधा नाम का अद्भुत प्रकाश पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। ये न केवल आपकी गहरी भक्ति बल्कि राधा रानी की असीम कृपा का प्रमाण भी है। आपका ये भक्ति भाव और प्रवचन हम जैसे लोगों के लिए ये बताता है कि भक्ति मार्ग में कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत और व्यापक है। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप श्री राधा रानी की पूजा प्रारंभ कर रहे थे, तब क्या शिव जी और राधा जी दोनों की पूजा करते थे? क्या उस दौरान किसी आंतरिक संघर्ष का अनुभव हुआ, या आपकी भक्ति सहज रूप से? आंतरिक संघर्ष का अनुभव हुआ पर पूजा नहीं करते थे। आंतरिक संघर्ष का अनुभव हुआ कि जहां हम एकाग्र होते तो पहले देवाधिदेव महादेव, क्योंकि पूर्वाभ्यास होता ना, ये कोई खिलवाड़ थोड़ी है, कोई असत अभ्यास थोड़ी था, सत अभ्यास था। तो फिर उसको भगवान शिव से ही प्रार्थना की कि आपने ही भेजा है, आप ही इस मार्ग में लगाए हैं, तो आप कृपा करके जिस मार्ग में लगाए उसे पुष्टता प्रदान कीजिए। फिर वो धीरे 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 धीरे, लेकिन समय लगा, मतलब वर्षों लगा। ऐसा नहीं लगा कि आज श्री जी के जुड़े और एकदम पूजा नहीं की, पर आंतरिक मानसिक पूजा, मानसिक अभिषेक, मानसिक चिंतन जो हमारा होता था उस पर बहुत समय लगा, बदलने में बहुत समय लगा, और उन्हीं की कृपा से हुआ, नहीं तो असंभव था। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलने वाला अहम ग्रह उपासक दासोहम की पद्धति में आना बहुत कठिन होता है। ये भगवान की, गुरुदेव की, शिव जी की असीम कृपा से हुआ है। हमारी सामर्थ्य इसमें नहीं थी, क्योंकि हमारा कोई परिचय ही नहीं था, इधर का वही परिचय था। तो जा पर कृपान करे, पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर शंकर, भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त हुआ, और वही कृपा करके इसमें दृढ़ रति दिए। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, उन्हीं की कृपा से सब हुआ है, पर संघर्ष तो चला, पूजा नहीं की। जिस दिन से उन्होंने हमको श्री जी के चरणों में अर्पित किया, उस दिन उसे अर्घदान प्रकट भी नहीं किया। मानसिक जो चलता रहा उस पर संघर्ष चलता रहा, और फिर कुछ दिन बाद ठीक हो गया। समझ पा रहे हैं आप? पर श्रद्धा और विश्वास और भावना बराबर की है। आज भी ऐसा नहीं कि इतना भी कम हो। भगवान शिव के प्रति इतना भी जितना श्री जी के प्रति है, उतना ही शिव जी के प्रति है। इतना भी अंतर नहीं, क्योंकि सही आपको तो बताएं, शिव जी ही श्री जी है।
आप देवी भागवत में प्रमाण देख लीजिए। भगवान शंकर ही जो गौरांग गंगाधर है, वही गौरी प्रिया जो है, और जो भगवती उमा है वही कृष्ण रूप में है। हम एक बार ऐसे चर्चा की थी तो एक संत आए थे, तो फिर प्रमाण ले नहीं आए थे। पहले बैच में वो चर्चा की, आपने अगले ही 5 मिनट बाद प्रमाण लेकर के आपने जो कहा था वो 4-5 श्लोक में देवी भागवत के, तो उस समय हमने वो तो नहीं प्रमाण करके बोला था। हमने तो अपने भाव में बोला था कि हमारे गंगाधर कर्पू गौरम करुणावतारम वही गौरी किशोरी के रूप में विराजमान है। तब जाके चित्त की पूर्ण एकाग्रता ऐसे हुई। ये संघर्ष तो होता ही है, क्योंकि सच्चिंतन होता है, उसको बदलने में बहुत समय लगता है। महाराज जी, यद्यपि आपको तो अनुभव होते ही रहते होंगे। मर्जी अभी याद आती है पूर्व की, जैसे काट, जैसे अब विश्वनाथ जी का प्रसाद आया, या ओंकारेश्वर का आया, महाकालेश्वर का आया, परयाम वैद्यनाथ जी का, आते ही रहते। जब वो आएगा तब फिर एकदम मतलब हृदय शिथिल हो जाता है कि आपकी अपार कृपा, अपार कृपा। बस जी, कभी आप कहते हैं मैया बप्पा की तरह, मतलब हाँ, मतलब अब ऐसे नहीं, स्वाभाविक नहीं आएगा। कोई आ गया काशी से ऐसे प्रसाद लेके, बिल पत्र ले, फिर एकदम वो पुराना, जैसे ना पुराना अभ्यास, तो वो एकदम जागृत हो जाएगा, मन शिथिल हो जाएगा भगवान शंकर के प्रतिभाव में। डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, बरेली से, राधे राधे राधे। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूं और अपनी सेवाएं अपनी निजी क्लिनिक पर दे रहा हूं। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। ये कह रहे हैं कि इनके अचानक चलने में असमर्थ हुआ 2020 में, फिर इन्होंने इलाज नहीं कराया, श्री जी के बल से अभी रह रहे हैं। महाराज जी, इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से दूर रहना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इसके किरदार हैं। तो हमें एक अच्छे किरदार के नाते एक अच्छा पति, पुत्र, पिता व संबंधी के रूप में निभाना चाहिए। आपने पूरा सही नहीं सुना। अगर सही सुना होता तो अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति की भावना से जो काम किया जाता है वो काम मैं हूं। भगवान बोले विभूतियों में वो धर्म में काम मैं हूं, लेकिन व्यभिचार में काम वो निषेध है। अगर पानी ग्रहण किया है तो अपनी ही पत्नी के सहवास से जो संतान उत्पत्ति की भावना से शास्त्र इतने के लिए आदेश करता है, इतने के लिए आदेश नहीं करता कि आपका ब्याह हो गया तो फिर आप धर्माचरण छोड़ करके पशुता में आ जाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संबंधियों के जीवन यापन के लिए धन का एक अहम रोल है, और इस प्रकार धन भी धर्म के द्वारा, पहले पुरुषार्थ को समझो, चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की सीमा को पहले उसके अंतर्गत धन होना चाहिए, और जो धर्म से ही काम की पूर्ति होनी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और मोक्ष के बीच में 2 पुरुषार्थ रखे गए, अर्थ और काम। हमारी कामना की पूर्ति मोक्ष तक होनी चाहिए, केवल लौकिक ही नहीं रहनी चाहिए, और हमारा अर्थ धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा धर्म हटा दिया जाए, फिर लिया जाए, तो अर्थ पिशाच बना देगा, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी कामनाएं उत्पन्न होंगी कि आप बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने बहुत सोच करके शास्त्रों में लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम धर्म, अर्थ काम मोक्ष। तो धन चाहिए परिवार पोषण के लिए, पर प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा आपको। चाहे जितना आप कर लो, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, क्रमाण आपका बहुत अच्छा। जैसे आप बहुत डिग्री पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिलेगी, प्रारब्ध खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, लेकिन प्रारब्ध खराब है तो मरीज नहीं आपके पास आएंगे, अविश्वास हो जाएगा। और प्रारब्ध अगर जोर का है तो कम पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा, अनुभव अधिक है और डॉक्टरी के आपके पास वो नहीं है, ज्यादा सर्टिफिकेट तो भी लोगों की भीड़ लग जाएगी कि बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। एकमात्र प्रारब्ध केवल भगवत प्राप्ति का नहीं है, किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। और यही हम लिखने के लिए आए हैं कि मनुष्य जीवन में मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, ये और सुख, दुख, उन्नति, अवति सब लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित की कुंडली जब बनाई ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, तो जन्म से लेकर के और मरण तक का बता दिया कि ततक्षक सर्प से मरेंगे, लेकिन परमहंस संहिता सुनकर भगवान को प्राप्त होंगे। भाग्य में लिखा, ये भगवान की कृपा से हुआ है। तो धन चाहिए, सबको चाहिए जीवन यापन के लिए, और यथा योग्य भगवान सबको प्रारब्ध के अनुसार दिए, पर अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि धन आया तो सर्वनाश कर देगा। चाहे 100 रुपए हो तो अपने हिसाब भर वो नुकसान पहुंचा देगा। समय आने पर तो धन चाहिए, काम भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि बढ़ रही तो धर्म के अनुसार काम की बात कही। हम लोग पशु थोड़ी हैं। आप सोचो, आपकी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, आपको पसंद नहीं आएगा, आपके आग लग जाएगी, तो आप दूसरे की बहन की तरफ क्यों देखते हो? आत्मना प्रतिकुलानी परेशान न समाचरित। आपकी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो आप दूसरे की पत्नी की तरफ कैसे आत्मना प्रतिकुलानी परेशान न समाचरित। तो धर्म से यदि काम सेवन करो, धर्म से अर्थ का सेवन करो, तो आखिरी परिणाम है मोक्ष।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा कोई संशय आपको जी? विद्यानंद जी राधे राधे महाराज जी। सादर प्रणाम महाराज जी। कभी कभी भक्ति बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? भक्ति का तात्पर्य आप किससे लेते हैं? घटने बढ़ने में भजन से ही मन। हाँ, भजन से भक्ति का तात्पर्य कबहू तो थरो, भजन कबहू होत विशाल मन को, धीरज छूटे नहीं गाय न दूजी, चाल सिद्ध रसिक महापुरुष जो हमारे वृंदावन के हैं, वो कह रहे हैं मन की वृत्तियां होती हैं जो 3 गुणों के आधार पर चलती है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति अधिक होगी तो भजन बहुत अच्छा होगा, मन लगेगा। और जब रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां होंगी तो भोग विलासता प्रमाद स्थिति की तरफ मन जाएगा। तो हमको ये चाहिए कि अगर भजन नहीं भी हो रहा तो हम है किनके? प्रभु के हैं ना, तो हम अपनी निष्ठा पर बने रहें। मन भजन में नहीं लग रहा है, लेकिन हम भजना अभ्यास न छोड़े, गाहे न दूजी चाल। हम कहीं मनोरंजन में न फंस जाए, हम कहीं प्रपंच में न फंस जाए। मन की वृत्तियां आएंगी औरंगी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में रहना है। हम स्वयं भी तो शरणागत हैं। मान लो तन से शरणागति, वचन से शरणागति, मन से शरणागति और स्वयं से शरणागति। तनवांग मनोभ अमल सोहम तवाचिता। सोहम माने मैं से, तो मैं शरणागत जो हुआ है वो भजन से नहीं हुआ, हमारा प्रभु का स्वयं का संबंध है। भगवान कह रहे ना, ममो मेरे तुम अंशो। भक्ति मार्ग में तो हमारा तो भगवान का स्वतः सिद्ध संबंध है। अब इस समय अगर मन नहीं लग रहा तो हम तो प्रभु के हैं ना, हम में और मन में अंतर है। मन अंतःकरण का क्षेत्र है और हम अविनाशी भगवान के निज अंत क्षेत्र। अगर उस समय विवेक काम करे और हम मनोरंजन में ना फंस जाए तो हमारा फिर भजन चलने लगेगा। गुण का प्रवाह तीनों का चलता रहता है। कभी कभी एकदम वासना में चित्त हो जाता है, कभी एकदम उपासना में चित्त हो जाता है, कभी वैराग्य में चित्त हो जाता है, कभी राग में हो जाता है। इसी को एक रस लाने के लिए तो उपासना और साधना की जाती है। तो हम दूसरी चाल न गहलें, बस इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरी चाल भगवत प्रतिकूल। कोई हम कार्य न कर ले, प्रतिकूलस विसर्जनम। श्री कृष्ण अनुकूलन, अपने आराध्य देव इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार ही हमारा चरित्र रहे। कहीं हमारे कोई आचरण, कोई वार्ता, कोई व्यवहार या कुछ मनोरंजन, फिर हमारा लौट के भजन में आना कठिन हो जाता है। भजन से बाहर होना तो सरल है, लेकिन लौट कर भजन स्थिति में आना कठिन है। तो कबहू तो थरो भजन कबहू होत विशाल मन को, धीरज छूटे नहीं गाए है न दूजी चाल मन। सबसे बड़ा गतिमान है, 1 सेकंड में मुंबई पहुंच जाएगा। 1 सेकंड में अगर हम गए हैं तो 1 सेकंड में विदेश पहुंच जाएगा। बहुत उसकी गति है। मन तो चंचल सवंते याको। कौन उपाय? याको कौन उपाय? इसको कैसे हम घसीट कर लाएं? तो बोले साधन को हरि भजन है कि सत्संग सहाय। इसकी साधना है निरंतर नाम जप और सत्संग, इसमें बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हमें लगता है जिस समय हमारा मन भजन में न लग रहा हो, अगर उस समय संत महापुरुषों के वचन सुने जाएं तो बहुत जल्दी हमारी स्थिति वापस आ जाएगी। साधन को हरि भजन है कि सत्संग सहाय। सत्संग तुरंत सहायता करता है। कोई न कोई वचन ऐसे आ जाते हैं जिससे फिर हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। नहीं तो इस समय ऐसी बाहुल्यता भोगों की, विषयों की और प्रपंच की है कि भजन करना बहुत कठिन है। देखो, अपने लोग साधु महात्मा हैं, भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। संसारी पुरुष थोड़ी जानते हैं अपने लोगों को कि जो हमें अनुकूलता भजन की चाहिए वो तो गई। मोबाइल है इतना बड़ा, अब इतना बड़ा मोबाइल है, अनुकूलता है भजन की। सोचो आप, थोड़ी देर में कू करता रहता है वो, न कोई करे तो कंपनी करती रहती है। कंपनी है इधर उधर के, किसका आया? अब हम अंतर्मुख कब हो? सर्वात्मना विशद बहिर्मुख। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना। अध्यात्म स्थिति में अध्यात्म नित्या विनिवत्त कामा। अब वो बार बार नंबर आ रहे हैं, बार बार अच्छा भरोसा भगवान का लेकर के चला जाता है भक्ति में, और भरोसा नंबरों का हो जाता है। इसलिए कह रहे इस समय भजन करना बहुत कठिन है। तो ये मोबाइल जो है बहुत सहयोगी भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहर विकार। अगर हम मोबाइल के विकारों का त्याग करके गुणों को स्वीकार करें, केवल सत्संग भगवद वार्ता आदि सुनने का प्रयोग करें, अन्यथा जो अत्यंत आवश्यक हो तो नहीं तो स्विच ऑफ करके रखें। नहीं, मोबाइल बहुत बड़ा यंत्र माया ने फेंक दिया जो भजन के लिए बहुत नाशकारक है। एक मछली की क्रीड़ा शौभरी जी ने देखी तो 50 ब्याह किए मानधाता की पुत्रियों से, और तुम मोबाइल में गंदी बातें देखोगे तुम साधना कर पाओगे। एक विचार करो, एक वैश्या के साथ गलत आचरण करते हुए अजामिल ने देखा, पूरा जीवन भ्रष्ट हो गया, और तुम रात में एकांत में होकर के मोबाइल से गंदे विषय देखो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। क्योंकि चित्त वृत्ति का अपहरण करने वाला बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रच दिया माया ने। पहले ठाकुर जी की छवि, यहाँ साधक साधन या गुरु जी की छवि। अब वो स्मार्ट मोबाइल बहुत बच के रहेला। तो इसीलिए हमको गाय न दूजी चाल, दूसरा रास्ता हम नापना है मनोरंजन का। अगर भजन में मन न लगे तो सो जाओ जाके, घंटा 2 घंटा में फिर बत्ती आ जाएगी, फिर भजन में मन लग जाए। लेकिन कोई गलत आचरण, कोई प्रपंच, तो वो हमारी बुद्धि को खराब कर देगा। जी गौरव शर्मा जी, यमुना नगर, हर राधे राधे जी। महाराज जी, आपके सत्संग में काफी बार मुझे ज्ञात हुआ
कि ज्ञान मार्ग के महापुरुष अंत में भक्ति मार्ग में बहुत से प्रवेश करते हैं। जैसे प्रकाशानंद जी महाराज, राधा बाबा जी, क्या भगवान शिव अपने भक्तों को ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति? नहीं, जब शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे हमको गुलाब जामुन पसंद है, तो जब हम भोजन की बात करेंगे तो हम आपको पहले गुलाब जामुन देंगे, क्योंकि हमें पसंद है। तो भगवान शिव को प्रेम लक्षणा भक्ति पसंद है, श्री हरि की, तो जिस पर वो प्रसन्न होते हैं तो हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति दे देते हैं। वो उनको देते हैं जो शिव जी से कुछ नहीं मांगते, केवल ऐसे किए कि मैं आपका हूं, और अगर मांग ले मोक्ष तो मोक्ष दे देते हैं। लेकिन जिन्होंने मांगा ही नहीं, केवल ये कहा मैं आपकी शरण में हूं, जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान शिव की शरण में सीधे रास में भेज दिया। जैसे प्रेमानंद भगवान शिव की शरण में हुए अनन्यता से, तो रास विलास भूमि वृंदावन में प्रिया प्रीतम के पास भेज दिया। राधा बाबा राधा 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 रे, तो ये आर्डर दानी है भगवान शिव। देखो उनके मस्तक पर जो गंगा जी विराजमान है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण का चरण धोवन है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरण चितम त्रिपुरार शिरस पापाहारी पुनः। तो भगवान वैष्णवाचार्य हैं, शंकर जी तो जिनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया, उन भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने दासों को दे देते हैं। जाओ प्रेम में डूबो मेरे श्रीहरि के, और जिसने मोक्ष मांगा तो मोक्ष देते हैं। पूरी काशी नगरी को थोड़ी भेजते हैं, वृंदावन है नहीं काशी नगरी वालों को, तो आप मच्छर तक को मोक्ष प्रदान कर देते हैं भगवान शिव। पर्सनल पार्सल भेजते हैं जो भगवान शिव के अनन्य हैं, तो जाओ हरि की भक्ति करो। उन्हीं के बिल्कुल कट्टर अनन्य शिव के थे, कट्टर अनन्य, बिल्कुल मतलब मिलावट नहीं, केवल शिव भेज दिया, इधर भेज दिया, उन्हीं की कृपा से होता है। महाराज जी बहुत से शिव कट्टर अभी भी संन्यास मार्ग के पथिक हैं, जो उनको शिवोहम, या अगर उन्होंने मोक्ष चाहा है तो फिर नहीं भेजे, क्योंकि उन्होंने चाहा है ना, हमने कुछ चाहे नहीं, हम आप कहें जहां चाहो, चाहे जैसे चाहो, जहां जाओ, जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका हूं तो भेज दिए। अगर हम चाह रहे हैं कि हम केवल आपको ही चाहेंगे और आजीवन आपको ही चाहेंगे और अपना मोक्ष, तो फिर वो नहीं करें। अब हम बैठे बैठे शिव ध्यान में, अब एक आके पास में कह रहे चलो चलो वहां रास हो रहे, कहा नहीं चलो, तो वही प्रेरणा करें कि चले जाओ संत रूप में। मैं ही तो कह रहा हूं, वही संत तुलसी घाट में पीपल के नीचे बैठे हैं, ध्यानस्थ और आ रहा है काशी में, और आ रहा कैसा होगा वृंदावन। अब ये कौन प्रेरित कर रहा है, कौन भेज रहा है? वही भेज रहे हैं, हमने तो कहीं सोचा नहीं था। तो ये सब खेल उन्हीं का है। हाँ जा, पर कृपा न करे पुरारी सोनम, पाओ मुनि भगत हमारी, और एक गुपुत मत सबई कहो कर, जोर शंकर भजन बिना नर भगत न पावे। मोरी भगवान शिव कृपा करते हैं, तब राम जी हरि श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं की कृपा से महाराज जी माँ पार्वती को भी तो जैसे नारद मुनि या खुद भगवान शंकर ही आए थे, जब तपस्या कर रहे थे कि आप भगवान विष्णु की को तपस्या करो, उनको वो बात अलग थी बच्चा, वो बात अलग थी। माता पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। ये बात भगवान शिव खुद जानना चाहते हैं कि कितनी निष्ठा है। तो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को पति बनाने के लिए, शंकर जी के लिए इतनी तपस्या, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो जटाधारी, कंठे भुजग पति हरि पशुपति, कपाली भूतेसो, एक भी सोने का तो कुछ नहीं है। तो आप ऐसे पति के, तो हम आपको इतनी तपस्या आप कर रहे हैं बैकुंठनाथ को पति। माता जी ने क्या कहा? कोटि जन्म लग रगर हमारी भरू संभता रहो, कुमारी करोड़ जन्म जन्म लूंगी और हर बार तपस्या करूंगी, पर वरदान यही चाहूंगी कि भगवान शंकर ही हमारे पति हो। निष्ठा की बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वहां पति प्राप्त करें निष्ठा के, और यहाँ सर्वस्व शिव को अर्पित कर दिया। अब हम शिव के पार्षद हैं और हमें भेजा, पर्सनल आदमी को भेजा जाता है, पर्सनल जगह में पर्सनल आदमी को भेजा जाता है। तो आप क्या समझते हो, श्री कृष्ण कौन है? काली और राधा कौन है? शिव जी। आज हम तुम्हें रास की बात बता रहे हैं। हमारे शिव जी ही तो राधा हैं, गौरांग गंगाधरी राधा हुए और मां भगवती श्री कृष्ण हुई। आप देवी भागवत में पढ़ के, एक दिन हमने कहा तो एक संत एक बैच में कहा, दूसरे में प्रमाण ले आ गए। उन्होंने कहा ये देखो देवी भागवत में लिखा है, वो पूरा कागज में लिखा हुआ कि भगवती अम्बा भद्रकाली जो है कृष्ण रूप में और भगवान शिव राधा रूप में, दूसरा कोई तो हम अनन्य हैं, हम कोई अनन्य थोड़ी अलग हैं दृष्टि में। जब अच्छा इतना ऐसे हाथ धर ले, दूर से देखो क्या नजर आएगा? शिव पार्षद नजर आवेगी कि राधा पार्षद नजर आवेगी? जब आप दूर से देखोगे तो यही लगेगा शंकर का पार्षद कोई बैठा है, चिन्ह देख के लगेगा वैष्णव है। नहीं ऐसे कर ले तो शंकर पार्षद नहीं लगेंगे, तो बस वहां से भेजा गया पार्सल है, अभी यहाँ का है, अपने मालिक के यहाँ है, कहीं और जगह नहीं है और कोई थोड़ी है। जब जैसे वो कर्पूर गौरव जैसे हमारी प्यारी गोरी, तो वही भले कोई दूसरा अच्छा तत्व एक है कि नहीं है, तो फिर क्या परेशानी है यार? परेशानी तो ये हो जब अभिनय वाले को अभिनेता को पहचानते ना तो परेशानी है, अभिनय नेता को पहचानते ना तो परेशानी हो जाएगी कि बड़ा ठीक है या बड़ा गलत है। और जब हमें पता है कि ना ये गलत है ना ठीक है, केवल अभिनय कर रहा है। भाई एक अभिनय में उसने देखा वो कौन रोल होता है खलनायक का, विलियन, एक में दुष्टता का रोल करता है और एक में सज्जनता को रोल करता है। तो जब दुष्टता को रोल करते दिखाई देगा तो आपको ये लगेगा ये दुष्ट नहीं है, ये बहुत बढ़िया आदमी है यार,
पर क्या यार अभिनय करता है, पूरा दुष्टता का, बड़ा आनंद आएगा ना। तो ऐसे मेरा भगवान सृजन का रोल कर रहा है, पालन का रोल कर रहा है और नाश का रोल कर रहा है, जग नाटक वैभवा, और अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। यही खेल उसका सृष्टि का और सृष्टि से परे जो धाम का खेल है। तो अपने आप से अपने आप को वही राधा बनाए हुए, अपने आप से वही सखियां बनाए हुए, अपने आप को ही वृंदावन बनाए हुए और अपने आप में खेल रहा है। वो दो नहीं है, एक ही तत्व है। जब ये रहस्य जान लिया जाता है तो फिर कोई संशय नहीं रहता है, समझ रहे हो। पर हमें बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे नौजवान बच्चे प्रश्न करते हैं ना, धर्म संगक, अध्यात्म संग, तो अच्छा लगता है कि हमारी समाज सुधर रही है, हमारी समाज भगवान की तरफ चल रही है। नहीं तो ये जो आजकल चला है ना, हम इसको हर उसमें कहते हैं बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जहर है, हमारे जीवन को खोखला कर देगा। जैसे घुन लग जाए लकड़ी में तो ऊपर से लकड़ी दिखाई देती है, अंदर से बिल्कुल पोली हो जाती है। ये जो गंदी बातें चली हैं, ये बहुत नाशकारी है हमारे समाज के लिए। बहुत धर्म से चलना चाहिए, इस शरीर को ऐसे अपवित्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो न भगवान लायक रह जाता है, न गृहस्थी लायक रह जाता है, गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। हम कई बार कह चुके हैं कि जिन लोगों को होटलों की खाने की चाट पड़ गई, उनको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा ना। तो आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो पति अच्छा लगेगा। अभ्यास बना लिया तुमने गलत, तो तुम एक पतिव्रत रह नहीं सकती, तुम एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। अब बताओ, पत्नी उधर जा रही, तुम उधर जा रहे हो क्या। गृहस्थी तो ये है कि मेहनत करके घर में प्रवेश किए, मुस्कुरा दिए परस्पर और धर्म से चल रहे हैं, तो जीवन सफल हो गया यार। प्यार में सफलता है कि पशुता में सफलता है? प्यार में सफलता है नहीं, यही समस्या बढ़ती चली जा रही है। तब फिर ये जो गृहस्थी धर्म है, ये नष्ट होता जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति में समर्पण नहीं, भाई में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र में विश्वास। अब देखो कैसा समय आता चला जा रहा है कि एक गृहस्थी जो बहुत खिला हुआ परिवार रहता था, वो आज सब मुरझाया हुआ हो रहा है, क्योंकि गंदी आदतें हो रही हैं। जिस हिसाब से हवा चल रही तो और बढ़ेगा, फिर हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। इसीलिए हम हर उसमें कहते हैं कि जितने के कान में पहुंच जाए, जितने संभल जाए कि अब लो न सानी, अब न सयो। गलत आचरण मत करो दोस्त। 100 बना ले, दोस्त बनाने में क्या परेशानी। गलत आचरण करना कहता है क्या कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो गंदी बात से हटाकर अच्छी बात में चलावे, नहीं कुपथ निवार सुपंत चलावा। लेकिन ये कौन सा है कि मतलब गंदे आचरण करते चले जाओ, जीवन बर्बाद करते चले जाओ। जब अपनी पत्नी मिले और फिर अपने दिल का दरवाजा खोल दो और प्यार करो, आजीवन प्यार करो। क्या परेशानी है। भगवान ने बनाया है धर्म, भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया, ये क्या। पर हम इसीलिए कह रहे हैं होश में हो जाओ, होश में हो जाओ। तुम आज जो गंदी बात कर रहे हो, तुम्हारे पूरे जीवन और पूरे परिवार के लिए नर्क कर देगी। वो आदत है। आदत क्या करोगे जब आदत बना ली है कई पुरुषों से मिलने की, कई स्त्रियों से मिलने की, तो तुम आगे नहीं ठीक रह सको। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप बोलो ठीक है, आप गलत हो, लेकिन क्या आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ हो? ठीक है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलती रही, लेकिन क्या ब्याह के बाद ये बर्दाश्त होगा कि मेरा पति किसी और के साथ हो? तो पहले अगर पवित्र जीवन होता, पानी ग्रहण होता, तो कितना बढ़िया मंगलमय होता। तो गुरुजी, हम लोग के कॉलेज में जो बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है या जिन बच्चियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ये ऐसा स्वभाव बन गया, जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो अब आपकी कृपा, हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से अब सब में माता की दृष्टि हो रही है बहुत। और हम लोग को अपने बैच से, जिस बैच में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के काफी सारे जो दोस्त थे, वो हम लोग को दोस्ती से अलग कर दिया गया हमको। और ये कहते अरे ये तो बड़ा भगत बनता है, इसको हटाओ, इसको कॉलेज साथ, बढ़िया बच्चा। देखो तुम्हारा संबंध जोड़ दिया गया। भगवान से बुराई तो नहीं कर रहे, गाली तो नहीं दे रहे, कह रहे हैं भगत मतलब भगवान से संबंध जोड़ दे। ए बच्चा, देख लेना जीवन कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा जीवन होगा। बस भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, लोगों को कहने दो, इनकी बातें न सुनो। ऐसे भी मित्र हैं बाबा जो हृदय के काफी करीब हैं, तो वो सोचते हैं कि प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो ये भी निकल जाए, ये भी उससे जिस स्थिति नहीं आप उनसे निकालना चाहते हो। हाँ बाबा, लेकिन जब तक बच्चा निकलना नहीं चाहेगा तो कोई नहीं निकाल सकता। आप निकलना चाह रहे हो, इसलिए हमारी बात आपको समझ में आ रही है, और जो निकलना नहीं चाहते वो नहीं निकल पाएंगे। बच्चा, ये अवस्था बहुत बावरी अवस्था होती है। इस अवस्था में सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए। ये हम कई बार कहते हैं, इन्हीं बच्चों में जो पढ़ रहे हैं, कोई MLA बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई मास्टर बने। अब हम भी तो स्कूल में पढ़ते थे, पार्टी छुयाले, हम भी तो उसी स्कूल में गए थे। कौन जानता था संत बनेंगे। तो यही बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य हैं। जब इनके चरित्रहीन हो जाएंगे तो चरित्रहीन पुरुष भारत का भविष्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ रामचरित्र गाया जाता है, चरित्र की महिमा है, और हमारा चरित्र बिगड़ रहा है नए बच्चों का। तो हमें माता पिता से, अपने समाज से, उन बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है जिसको तुम खिलवाड़ समझ रहे हो। ये हमारे देश की शान बनेगा।
आप ब्रह्मचर्य से रहो और जब ब्याह हो जाए तो खूब अपने धर्म के अनुसार चलो। अगर ब्याह में भी अगर मन ना हो तो भजन करें, डट के भजन करें। इतने बिल्कुल इच्छा नहीं होनी, हाँ तो डट के भजन करें, अपने माता पिता के पास रहें और डर के भजन करें, उसमें कोई परेशानी नहीं। लड़कियों को तो रखने के लिए माता पिता तैयार नहीं होते ना, नहीं ऐसा नहीं है। जब अपनी निष्ठा पे आओगे तो कौन निष्ठा गलत तो नहीं है महाराज जी, नहीं गलत नहीं है। अगर हम भगवान का वर्ण करते हैं तो गलत कैसे? मीरा जी ने जोर से अपने जब ब्याह हुआ ना तो जोर से कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उनके पति जी गुरु मानते थे मीरा जी को। तो कितनी ऐसी गंगाबाई, यमुनाबाई, करमेठी बाई, करमती बाई, कितनी ऐसे महान महान भक्ता हुई हैं जो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हुई। और सबसे बढ़िया प्रमाण है, बहुत सी ब्रज गोपियों के ब्याह हो गए थे और बहुत सी गोप कुमारी कन्याएं थी, सबने श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया और परमहंसों के द्वारा वंदनीय हुई, परमहंसों के द्वारा वंदनीय हुई। पर गंदी बात न करें, डुप्लीकेट जीवन न चले, नहीं अगर ब्याह न करे तो फिर पक्का चले, सही ढंग से पक्की बात समझ लो, न गृहस्थी लायक न विरक्ति लायक। तो मतलब क्या रह गया? फिर चले तो ऐसे चले आंख उठा कि किसी की तरफ ना देखे और ऐसा कि माता पिता नहीं रखेंगे, नहीं। अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से भजन करोगे तो भगवान सबकी बुद्धि बदल देंगे, भगवान सबको आपके प्रति आदर भाव कर देंगे, सब आपको आदर भाव से देखने लगेंगे। इसलिए सब लोग नाम जप करो अच्छे आचरण से, चलो पवित्र जीवन ही आनंदमय जीवन।